वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नेशनल हेल्थ आईडी मिशन की घोषणा की गई। ठीक है, तो अच्छा इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा प्रस्तावना रूपरेखा देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले भाई नेशनल हेल्थ आईडी मिशन है क्या, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे इसमें किन लोगों को शामिल किया गया है ना, किन की आईडी होगी, ठीक है। थर्ड इसमें आ जाएगा इस मिशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, है ना, क्या क्या इसके अंदर मटेरियल आता है। एंड लास्ट हम समझेंगे कि इस मिशन से फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे भाई, नागरिक को क्या फ़ायदे हैं और सरकार को क्या फ़ायदे हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, नेशनल हेल्थ आईडी मिशन है क्या। इसके नुकसान भी पढ़ सकते हैं, हालांकि ये है कि अब जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक इसके नुकसान समझ नहीं आएंगे, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। सरकार और नागरिक को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके पास क्या चुनौतियां हैं वो समझेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेशनल हेल्थ आईडी मिशन। 2020 की घोषणा में जाने से पहले हम थोड़े फ्लैशबैक में चलते हैं कि इसका आधार बना कैसे, ठीक। कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र, उसने 2015 में, आपने शायद सुना होगा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए थे, ठीक है। और इन्हीं गोल्स के नक्शे कदम पर चलते हुए या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार ने 2017 में स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्घाटन किया, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया, उसको बोला गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। क्लियर। अब इसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत हमने क्या किया, आयुष मंत्रालय का गठन किया। आयुष मंत्रालय सभी जानते हैं, है ना। आयुष मंत्रालय का गठन किया गया और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हमने एक मिशन को प्रारंभ किया। नाम क्या था, आयुष्मान भारत जन आरोग्य मिशन, ठीक। अब क्या हुआ, आयुष्मान भारत नव जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत अभी हाल ही में 2019 में जब कोरोना का प्रकोप आया, है ना, दिसंबर समथिंग कुछ आया था ना, चाइना में तो पहले आ गया था, जब हमारे इधर आया तो हमने क्या किया, अपन को पता हम संपर्क स्थापित नहीं कर सकते अब, है ना, तो कुछ डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा हेल्थ में। तो उसी को आधार बनाते हुए 2019 नेशन वन हेल्थ कार्ड बनाने की योजना तैयार की गई, ठीक है। तो भाई ढांचा तो तैयार हो गया था और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अभी हाल ही में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या स्टार्ट किया गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी मिशन। क्लियर। पे अपना आधार क्लियर हो गया कि भाई ये आया कहाँ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या, ठीक है। ये आईडी क्या है, तो आईडी जो है मेनली इसमें 14 डिजिट्स हैं, ठीक है। एक आईडी जो होती है कोडिंग होती है उसमें, है ना, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे आधार कार्ड में 14 डिजिट्स हैं, है ना, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है। नागरिकता का प्रमाण रहता है हमारा आधार कार्ड, जिसमें हमारा घर का एड्रेस होता है, पता, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। और उसी प्रकार ये होती है हेल्थ आईडी। क्लियर। इसमें हमारे हेल्थ के बारे में रहता है। अब ये बात आती है भैया इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो इसमें नागरिक आएंगे, भारत के नागरिक आ जाएंगे, ठीक है। जैसे तो नागरिकों के अंतर्गत कौन आएगा, तो मेनली देखा जाए तो इसमें मरीज आएंगे, डॉक्टर आएंगे, ठीक है। पैथोलॉजिकल लैब्स के जो अधिकारी कर्मचारी है वो आएंगे, और जो फार्मा कंपनीज होती हैं जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। क्लियर। जो भी नागरिक जो मरीज नहीं है वो भी आएंगे ही, है ना, जिसको बनवाना हो। आईडी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखो सबसे पहले तो ये एक ऐप रहेगा, ठीक है, डिजिटल है, तो एक एप्लीकेशन रहेगा मोबाइल की। आपको क्या अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप साइन इन वगैरह करते हो तो उसके बाद उसके आपकी इन्फॉर्मेशन जो डाटा वगैरह है वो एंटर करते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, आपके फैमिली मेम्बर और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर, आपका जेंडर, आपकी एज, ठीक है, आपकी आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ। आईडी प्रूफ रहेगा ना वो ऑप्शनल रहेगा, जो आधार कार्ड है, अगर आप उसमें कैश ट्रांसफ़र करते हो उस ऐप के ज़रिए तो आपको आईडी प्रूफ कंपलसरी रहेगा, ठीक है। अब इसी ऐप में क्या होगा, एक डिफरेंट स्क्रीन होगी, मतलब उसी ऐप के अंदर होगी, ठीक है। उसके अंतर्गत आपके प्रिस्क्रिप्शंस जो डॉक्टर ने करा है, आपकी रिपोर्ट्स, ठीक है, आपकी डिसीज़ की हिस्ट्री और आपकी पूरी हेल्थ की समरी संक्षेपण में वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का अपना फर्स्ट किसके लिए आ गया है, अपन ने पढ़ा है, मरीज के लिए, ठीक है।
मरीज है, अब हेल्थ की बात हो रही तो मरीज के साथ किसका संपर्क भाई? डॉक्टर का। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है अपना डिजी डॉक्टर। ठीक है, डिजी डॉक्टर भी एक स्क्रीन रहेगी कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगी। ठीक है, और वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है ये चीज़ रहेगा। क्लियर। हम इनको डिजी डॉक्टर बोल सकते हैं, मतलब डिजिटल डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सुविधा रहेगी डॉक्टर को कि वो अपने सिग्नेचर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर समझ रहे हो ना आप? जो डिजिटल सिग्नेचर है ना, तो उसके लिए वैसे पेमेंट लगती है, बट इस ऐप में किसी प्रकार का पेमेंट नहीं लगेगा, निःशुल्क सिग्नेचर वो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो ऑथेंटिक रहे कि हाँ भाई इसका इलाज मैंने किया है। क्लियर। और ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है उस पर मेरी जवाबदेहिता है। क्लियर। ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा एक और स्क्रीन जो रिकॉर्ड्स आती है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। रिकॉर्ड्स में वही कि मरीज का और पेशेंट का, मरीज और डॉक्टर के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, डॉक्टर पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स रखेगा और पेशेंट खुद के रखेगा, है ना। इन्फॉर्मेशन है जो कि ऐप में मौजूद होगी। इसके अलावा और भी अपडेशन वगैरह होता है तो मैं आपको इसमें बता दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इज़ इट कंपलसरी? ठीक है, क्या यह सभी के लिए अनिवार्य है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उद्घोषणा करी थी तो इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं कहा गया कि हाँ भाई ये कंपलसरी है ना। हाँ, बट ये ज़रूर बता दिया गया कि इसको पहले यूनियन टेरिटरीज़ पे लागू किया जाएगा, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो अन्य स्टेट्स पे भी इसको लागू कर देंगे, है ना। कि आपको पता है जो यूनियन टेरिटरीज़ होती है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहती है, और अपन को पता है योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है। ठीक है, तो वो किसी राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से पहले यूनियन टेरिटरीज़ पे करेंगे, देन अदर स्टेट्स पे करेंगे। चलो, अब ये क्या हुआ, बाय चांस अदर स्टेट्स पे लागू हो जाती है तो फिर भी क्या ये अनिवार्य है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक और चीज़ जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें परमिशन की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, आपका जो डेटा है वो सुरक्षित है, ऐसा बोला गया है। इसमें 3 लोग हैं, मरीज है, डॉक्टर है, सरकार है, और जो तीनों नहीं है वो चौथे अपन नागरिक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर मरीज के पास डॉक्टर मरीज से डेटा लेता है, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग भी डिसाइड होगी, मरीज कब तक चाहता है कि डॉक्टर उसका डेटा देख सके। ठीक है, और सरकार जो है वो डॉक्टर या मरीज इन दोनों का डेटा देख सकती है या नहीं, इसके लिए भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी संबंधित से। ठीक है, तो नागरिक जो रहेगा, कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि उसके हाँ या नहीं पर डिपेंड करेगा। हाँ बोला तो पक्की, नहीं बोला तो कैंसिल। ठीक है, एप्लीकेशन को थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया गया है, किसी का अनवांटेड डेटा जो है वो लीक वगैरह ना हो। अभी तक तो कंपलसरी नहीं है, और बाद में भावी में अगर होता है तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, तो हम कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, LPG में, वैसे ही हमारा सोशल नेटवर्किंग जिस प्रकार हुई है ना। तो सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत हम हेल्थ नेटवर्क को इसके थ्रू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी रहें, एक ही आईडी रहे, सबकी यूनिक आईडी कोड रहे और हमारा नेटवर्क बना रहे। कि हम थोड़े से फ़ायदे देख लेते हैं। ठीक है, नागरिक को क्या फ़ायदे हैं और सरकार को क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो नागरिक को क्या फ़ायदा है, देखो पहले तो उसके पास डिजी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। डिजी डॉक्यूमेंट्स मतलब कागज़ नहीं रहेंगे, तो उसको संभालने रख रखाव में आसानी रहेगी। उसका उसके मेमोरी के लिए कि भाई हाँ उसने पहले ये करवाया था। ठीक है, पूरा डाटा जो उसका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो उससे इलाज में क्या होगा, आसानी होगी और इलाज सटीक तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट रहेगा उसके जो डॉक्टर रहेंगे, उससे भी वो सर्च कर सकता है कि हाँ भाई उसकी बीमारी को ये ठीक कर सकता है, उसके पास चले जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा ही सरकार की योजना भी लाभार्थी तक पहुंच पाएगी स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है, और इससे समय की बचत भी होगी। ठीक है, और जो बीमारी रहेगी इस सटीक कारण का भी पता लगा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं अब इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला तो सरकार ने योजना चलाई है भाई डिजिटल भारत अभियान, तो उससे देश की उन्नति तो होगी। ठीक है, ये भी एक डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम है, पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो स्वास्थ्य की योजना है उसकी पहुंच अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 3 जो हैं वो भारत उसमें उसका रेट बढ़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो केंद्र राज्यों का अनुदान देती है, ठीक है, जैसे हमारे प्राथमिक द्वितीयक अस्पताल वगैरह हैं, ठीक है, विशेष अस्पताल है, तो उसमें अनुदान उनके आवश्यकता के अनुसार ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बजट निर्धारित करने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में
सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल डाटा रहेगा, ठीक है, कागजी नहीं रहेगा, तो उसका व्यवस्थित रहेगा, तो उससे क्या होगा, योजना को बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी सिचुएशंस को समझने, क्रिटिकल सिचुएशन बनने से पहले ही हम योजना या फिर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्री प्लानिंग जो बोलते हैं वो कर सकते हैं आंकड़ों के बेसिस पे, ठीक है। इससे अलावा हम उचित निर्णय ले सकते हैं, संबंधी योजना या विकास कार्य किस दिशा में जा रहा है। और इसके अलावा फ़ायदे डॉक्टर और फार्मा कंपनीज को भी होंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर जो रहेगा उसको पता रहेगा कि भाई इसकी हिस्ट्री डिसीज़ ये है और इसने ये रिपोर्ट्स करा चुके हैं, मतलब उसके पास डाटा रहेगा तो उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो भाई उनको पता रहेगा कि अभी कौन सी बीमारी चल रही है और अभी किस मेडिसिन की आवश्यकता अधिक है, तो उस हिसाब से वो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक रूप से भी उसको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब इस जो आईडी है उससे क्या चुनौतियाँ, उसके नुकसान हो सकते हैं, तो उसको सरकार या नागरिकता में पढ़े अगर अपन, तो उससे क्या होगा, नागरिक में, सॉरी, तो पहले नागरिक को देख लेते हैं। देखिए, तो हम डॉक्टर और मरीज का है इसमें संबंध रहता है मेनली आईडी में। देखो, ये बनाया किसके लिए गया है, नागरिक में मरीज के लिए बनाया है, ठीक है। तो मरीज जो रहता है भाई वो मेनली रूप से लाभार्थी वही हुआ, ठीक है, कि उस तक पहुंच होना चाहिए। पर देखिए, क्योंकि डिजिटल है और अभी हमारा भारत इतना डिजिटल नहीं हुआ है, काफ़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, तो वो उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। शिक्षित व्यक्ति हालांकि इस तक फिर भी पहुंच जाएँ, फिर भी जो अशिक्षा का क्षेत्र है वो भी बहुत व्यापक है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये है भाई, मरीज को कोई सी बीमारी हुई, ठीक है, मरीज को बीमारी हुई, उसने मेडिसिन वगैरह खाई, उससे उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो देखो, एक प्रकार से देखा जाए ना तो इतनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो रहेंगी तो वो किसी प्रकार से क्या रहेगी, फॉल्स डिसीजन में भी उसका हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स जो रहती हैं, अब डॉक्टर भगवान तो है नहीं कि हाँ इसका कारण यही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ भाई अब करना है क्या है, उसका ये भी ख़राब ये भी ख़राब, तो इलाज सटीक तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इलाज जो होता है वो प्रैक्टिकली होता है, देखा जाए तो जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। अब भाई जो डिजिटल डॉक्टर रहेगा, अगर वो डिजिटल रूप में देखता भी है मरीज को, ठीक है, क्योंकि हम अगर संपर्क नहीं भी करते हैं मरीज और डॉक्टर, तो उनके बीच का जो भावनात्मक कड़ी है वो तो टूट जाएगी, है ना। कि हो सकता है ये जो कारण है वो बेबुनियाद है, पर फिर भी इसको थोड़ा सोचा जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक और बेबुनियादी कारण आप लिख सकते हो कि भाई कुछ चीज़ें होती है डॉक्टर मरीज को नहीं बताता है, उससे छिपाता है, क्योंकि उससे उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। मरीज को भी सब कुछ पता रहेगा ना, तो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी उस हिसाब से बन जाएगी कि बाप रे उसको ऐसा ऐसा है ये वगैरह, है ना। और अपन ये भी बोल सकते हैं डॉक्टर के पास बहुत सारा डाटा हो जाएगा मरीज का, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, अलग अलग रिपोर्ट से कितना ज़्यादा इलाज होता है, इतनी स्वास्थ्य होता है, ठीक है। तो उससे टाइम भी रहेगा, वो भी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो कुछ इफ़ेक्ट्स अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो अब हम सरकार की बात करें तो सरकार का सबसे पहले काम है उसको पहुंचाना, ठीक है। अब योजना है, सबकी आईडी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप अनिवार्य करते हो तो फिर भी स्पीड बढ़ेगी, पर अगर अनिवार्य नहीं है तो शिक्षित व्यक्ति तक ही सीमित रह जाएगा, ठीक है। मजदूर वर्ग हो जाएगा, कृषि वर्ग, कृषक वर्ग हो जाएगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या है ये, तो उनको तो आधी चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। और उसके ऊपर से देखा जाए तो सरकार के ऊपर अधिक जानकारी रहेगी, है ना, अधिक जानकारी रहेगी तो अधिक लोड बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, किसी भी योजना को बनाना और इतनी बड़ी जनसंख्या, 1 अरब 30 करोड़ तो हमारी जनसंख्या है, जिसमें हमने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो लिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे लोड बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सबकी आईडी तो रहेगी नहीं, है ना। तो उचित जानकारी नहीं मिल पाएगी तो उचित रिकॉर्ड्स नहीं रहेंगे, उचित रिकॉर्ड्स रहेंगे तो आप योजना या फिर आवंटन वगैरह जो हमने पढ़ा था कि सरकार ऐसा कर सकती है, तो उसका सही निर्णय नहीं ले सकती। देखिए, इसको निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये जो नेशनल हेल्थ आईडी मिशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इसमें यूज़ हुआ है, प्लस में जो है वो हेल्थ का डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करने में एक कारगर कदम है, ठीक है। जहाँ तक रही इसके परिणाम या फिर इसके नुकसान या फ़ायदे की बात, तो जब इसका क्रियान्वयन होगा उसके पश्चात ही इसका परिणाम निश्चित किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको इसकी रूपरेखा वगैरह क्लियर हुई होगी। बाय बाय।